दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम द प्रेल्यूड की बुक 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके ऑलरेडी पहले 2 पार्ट्स मैं बना चुकी हूँ जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ मिल जाएगी नीचे। जो आज का जो वीडियो है इसमें मैं 3rd पार्ट बता रही हूँ जो कि लाइन नंबर 270 से शुरू होगा। अगर आपको पोएम पूरी अच्छे से समझनी है तो इसके पहले के और इसके बाद के सारे वीडियोस देखिएगा ताकि आपको पोएम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अभी तक लाइन 270 जो है इसकी पहले वाली वीडियो में जो हमने बात की थी 269 तक, उसमें हमें ये समझ में आया कि जो पोएट है वो बता रहा है कि कैसे उसे एक बहुत अच्छी बड़ी सी पोएम लिखने की इच्छा है, लेकिन उसे लग रहा है कि मे बी उसका जो माइंड है वो अभी रेडी नहीं है, लेकिन उसकी जो इच्छा है वो उसको ओवर पावर करती है। और यही जो दुविधा उसके मन में चल रही है कि उसे लिखना है और उसे नहीं लिखना है, उसे लिखना है और नहीं लिखना है, ये जो दुविधा है उसके बारे में उसने अभी तक हमें बताया हुआ है। अब जो लाइन 270 हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। Was it for this that one, the fairest of all rivers, loved? कि क्या ये सब जो है अभी तक जो चल रहा है सब कुछ वो क्या इसी के लिए है कि अभी तक की जो सबसे अच्छी नदियाँ थी, सब में जो सबसे अच्छी नदी है, लव टू ब्लेंड हिज मर्मर विद माई नर्सेस सॉन्ग, कि उसने जो है अपने बहने की जो आवाज़ है उसको मेरी मर्मर के साथ मिला दिया। एंड फ्रॉम हिज आल्डर शेड्स एंड रॉकी फॉल्स एंड फ्रॉम हिज फॉर्ड्स एंड शैलोज सेंट अ वॉइस, और फिर उसने क्या किया, अपनी शेड और फॉल से और अपना जो फोर्ड और शैलो है वहाँ से उसने एक आवाज़ भेजी, दैट फ्लोड अलॉन्ग माई ड्रीम्स, यानी कि इन शॉर्ट जो नेचर है उसने मेरे सपनों में आवाज़ भेजी। किस चीज़ के लिए? कि मैं एक ऐसी अच्छी पोएम लिखूं। फॉर दिस डिस्ट दाउ ओ डरवेंट वाइंडिंग अमंग ग्रासी होम्स वेयर आई वॉज लुकिंग ऑन अ बेब इन आर्म्स, क्या इसी के लिए कि जब मैं एक बच्चे को देख रहा था अपनी आर्म्स में, अपने हाथों में एक बच्चे को देख रहा था। मेक सीसलेस म्यूजिक दैट कंपोज्ड माई थॉट्स, वो जो बच्चा है वो म्यूजिक बना रहा था जिससे कि मेरे मन में विचार आ रहे थे। जो बच्चा है वो ऐसे ही फालतू का म्यूजिक बना रहा है जिससे कि मेरे मन में विचार आ रहे हैं। टू मोर दैन इन्फेंट सॉफ्टनेस गिविंग मी एमिड द फ्रेटफुल डिवेलिंग्स ऑफ मैनकाइंड, कि इस इन्फेंट यानी जो नवजात शिशु है इसकी जो सॉफ्टनेस है वो मेरे मन में बहुत सारे विचार दे रही है कि इंसानियत को बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। A foretaste, a dim earnest of the calm, the nature breathes among the hills and groves, कि जो नेचर है वो सांस लेती है हिल्स पहाड़ियों में और ग्रोव्स में, जो जंगल है वहाँ पे जो नेचर है वो सांस लेती है। जिससे कि हम जानते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ हैं इनका मानना था कि जो इंसानियत है, जो दुनिया है, ये बहुत ही बुरी तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनके वक्त में बहुत सारा जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इतनी सारी चीज़ें हो रही थी। उनकी कंट्री भी कोई खास अच्छी नहीं चल रही थी उस वक्त, जो इंग्लैंड है, अमेरिका में भी सब जगह सब कुछ ना कुछ परेशानियां ही चल रही थी। तो वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट उनका ये मानना था कि एज ए पोएट उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो लोगों को सही रास्ता दिखाएं, अपनी पोएट्री से वो उनकी ज़िंदगी में कुछ शांति लाए, कुछ अच्छे बदलाव लाएं। तो इसीलिए वो ये बहुत बड़ी एक पोएम लिखना चाहते थे जो कि नेचर से जुड़ी हुई हो, ताकि लोगों को वो वापस नेचर की तरफ ले जा सके। उनका ये मानना था कि अगर आप प्रकृति की तरफ, हम सभी प्रकृति की तरफ वापस चले जाएंगे तो हमारी जो आधी से ज़्यादा परेशानियां हैं वो अपने आप वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए जो है वो यहाँ प्रकृति की बात करें और करें कि इसीलिए जो माँ प्रकृति है उन्होंने मुझे ये शक्ति दी, ये पावर दिया कि मैं ये पोएम लिख सकूँ, या ये इसको लिखने का विचार भी जो मेरे मन में आया है वो इसी की वजह से आया है। When he had left the mountains and received on his smooth breast the shadow of these towers, वो कह रहा है कि जब उसने ये माउंटेन्स को छोड़ दिया था, इनको पीछे छोड़ के वो आगे चला गया था, that yet survive a shattered monument of feudal sway the bright blue river past, कह रहे कि फिर भी उसने सर्वाइव किया। a shattered monument, ये जो टूटा फूटा एक इमारत है उसको सर्वाइव किया, जो ब्लू रिवर जो नदी बह रही थी नीले रंग की उसको सर्वाइव किया। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अवर टेरेस वॉक, जो मेरे टेरेस का वॉक है उसकी मार्जिन पे से वो चल के जा रहा है। अ टेम्पटिंग प्लेमेट हुम वी डियरली लव्ड, एक प्लेमेट है जो हम सब उसको बहुत प्यार करते थे। ओ मैनी अ टाइम हैव आई अ 5 years चाइल्ड इन अ स्मॉल मिल रेस सर्व्ड फ्रॉम दिस स्ट्रीम। अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बताया था कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को नहीं फॉलो करते थे। तो पोएम की शुरुआत कहाँ से हुई? जब वो ऑलरेडी एक अडल्ट हैं जिन्होंने शहर में काफ़ी वक्त काम किया है और वो वापस गांव में आ चुके हैं। तो उस वक्त की वो तब पोएम शुरू वहाँ से हुई थी। अब यहाँ पोएम के बीच में ऑलमोस्ट हम लोग 250 लाइन से ज़्यादा पढ़ चुके हैं। तब वो बता रहे हैं कि बचपन में गर्मी के दिनों में जब मैं सिर्फ 5 साल का था तब मैं यहाँ गर्मी के दिनों में नहाने के लिए आया करता था।
Made one long bathing of summer's day, basked in the sun and plunged and basked again. मैं नदी में नहाया करता था, छलांगे मारा करता था, फिर वापस सूरज में थोड़ी देर अपने आप को सेकता था और फिर वापस नदी में चला जाया करता था. Alternate. All a summer's day or scoured the sandy fields leaping through flowery groves. यही पूरे पूरे समर के सारे सारे दिन में यही करता था कि यहाँ से वहाँ कूदता रहता था. Of yellow rockwood or when rock and hill, the woods and distant Skidaw's lofty height. पूरे पूरे गर्मियों में मैं यही करता था. जंगलों में फूल जहाँ येलो येलो रंग के फूल खिलते थे उनके वहाँ से मैं यहाँ से वहाँ कूदते रहता था. Were bronzed with deepest radiance, stood alone beneath the sky as if I had been born on Indian plain. अब ये जो पूरी जगह थी ये ऐसे ब्रोंज यानी ब्रोंज के रंग का जो होता है ऐसा थोड़ा पीला ब्राउनिश कलर का जो कलर है उसमें ये सारा जो समा है जो बोलते हैं आसपास का सारा एरिया उसी रंग में हो जाता था जैसे कि मैं किसी इंडियन प्लेन में जन्मा हुआ हूँ. अगर प्लेन्स यानी जो ज़मीन हमारी प्लेन होती है, प्लेटोज प्लेन्स हिल्स उस तरीके से, तो उसकी वो बात करें कि वो ऐसा लगता था कि मैं जैसे वहाँ जन्मा हुआ हूँ. एंड फ्रॉम माई मदर्स हट had run abroad in Vantonese to sport a naked savage in the thunder shower. जैसे कि मेरी माँ की झोपड़ी से निकल के मैं दौड़ के इस तरफ आ चुका हूँ खेलने के लिए, जैसे कि थंडर शावर जो होता है जैसे बहुत तेज जो बारिश होती है, तूफान आता है, उसकी वो बात कर रहे हैं. Fair seed time had my soul and I grew up. और फिर वक्त के साथ साथ मैं बड़ा हुआ. Fostered alike by beauty and by fear. मुझे दोनों ने ही ध्यान रखा, ब्यूटी जो सुंदरता है और फियर उन दोनों से ही मैं उनके साथ आगे बढ़ा. Much favored in my birthplace and no less in that beloved vale to which ere long. जो मेरी बर्थ प्लेस जहाँ मेरा जन्म हुआ था वो, उसके अलावा जो वैली है जहाँ मैं हमेशा जाया करता था वो. We were transplanted. तो ट्रांसप्लांटेड का मतलब ये है कि द एक्सपीरियंस दैट फॉलोज टेक्स प्लेस आफ्टर वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन ट्रांसप्लांटेड टू हॉकशीट ग्रामर स्कूल, जहाँ पे कि वो पढ़ने के लिए गए थे. तो जिस स्कूल में वो पढ़ने के लिए गए थे 1779 में, वो उनके घर से जहाँ कॉकरमाउथ में उनका जन्म हुआ था वहाँ से वो सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर था. लाइक किलोमीटर नहीं, आई मीन माइल्स, 35 माइल्स अराउंड वो दूर था. उसकी बात कर रहे हैं कि जब जहाँ इनका जन्म हुआ था वो जगह और जहाँ इनका स्कूल था वैली में, वो दोनों ही जगह पे इनको इक्वल ही प्यार मिला है. वी वर ट्रांसप्लांटेड देयर वर वी लेट लूज फॉर स्पोर्ट्स ऑफ वाइड रेंज. वहाँ उस स्कूल में उन्हें बहुत सारे गेम्स वगैरह खेलने, स्पोर्ट खेलने मिलता था. और आई हैड टोल्ड 10 birthdays when among the mountain slopes frost and the breath of frosty wind had snapped. उनके जो 10 जन्मदिन थे वो वहीं पे उन्होंने निकाले थे. The last autumn crocus, it was my joy with soar of springs over my shoulder hung. अब जो लास्ट ऑटम था वहाँ का, जो आखिरी पतझड़ का मौसम था, वो बहुत खुशी का था क्योंकि जो स्प्रिंग का मौसम है वो मेरे कंधों पे जैसे कि लटक रहा था. To range the open heights where woodcocks run along the smooth green turf through half the nights cutting away from snare to snare. वो मौसम की बात कर रहे हैं कि कैसे जो मौसम है वो हरा होता जा रहा था और रात रात से मौसम बदलता जा रहा था. I plied the anxious visitation, moon and stars. वो चांद और सितारों से मिल रहे थे. Were shining over my head. ये जो चांद सितारे ये इनके सर के ऊपर चमक रहे थे. I was alone. मैं अकेला था. And seemed to be a trouble to the peace. और मैं अकेला होके वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वहाँ जो शांति है उस शांति को मैं भंग करने वाला हूँ. That dwelt among them. वो शांति जो इन चांद सितारों जंगल वंगल में जो शांति है उसको मैं भंग करने वाला हूँ. Sometimes it befell in these nights wandering that strong desire overpowered my better reason. कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि ऐसी रातों में जो मेरी जो इच्छाएं हैं वो मेरे बेटर रीज़न जो, क्योंकि हम जब कुछ गलत भी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमें दबा देती और कहती है कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, ये कर लो, तुम्हारी इच्छा इसीलिए. तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मेरी भी इच्छाएं हैं वो मेरी रीजनिंग को दबा रही हैं. एंड द बर्ड विच वॉज कैप्टिव ऑफ अनदर्स टॉयल. अब टॉयल का मतलब होता है मेहनत. तो वो पक्षी जो किसी और की मेहनत का था, बिकेम माई प्रे. वो मेरा शिकार बन गया. मतलब किसी और की मेहनत की हुई चीज़ जो है उन्होंने इसको हड़पने की कोशिश की. एंड व्हेन द डीड वाज डन आई हर्ड अमंग द सॉलिटरी हिल्स. और जब मैंने वो काम कर दिया, जब मैंने किसी और की चीज़ हड़प ली, तो मुझे सॉलिटरी यानी जो शांति से भरी हुई हिल्स हैं मुझे उसमें सुनाई दिया. क्या सुनाई दिया? लो ब्रीदिंग्स कमिंग आफ्टर मी. जैसे कि कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा है. एंड साउंड्स ऑफ अनडिस्टिंग्विशेबल मोशंस. और जो कि मुझे समझ नहीं आ रहे हैं. डिस्टिंग्विश कर पाना यानी अलग अलग कर पाना, बता पाना.
अनडिस्टिंग्विशेबल मतलब जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसे मोशंस, ऐसी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। स्टेप्स ऑलमोस्ट एज साइलेंट एज द टर्फ द ट्रॉड, और ये एकदम शांति भरी ऐसी आवाज़ें थी जैसे कि जंगल में जो आवाज़ें होती हैं वैसी, लेकिन मुझे वो सुनाई दे रही थी अलग से। Nor less when spring had warmed the cultured vale, moved we as plundered where the mother bird had in high places built her lodge. अब वो आगे बता रहे हैं कि जो मदर बर्ड है, जो मम्मी पक्षी है, जो मम्मी बर्ड है, उसने एक लॉज के ऊपर बहुत हाइट पे उसने अपना घोंसला बनाया हुआ है। Though mean our object and inglorious, yet the end was not ignoble. क्योंकि जो हमारे जो मन में करने की जो इच्छा थी, जो वो करना चाहते थे, वो उन्होंने कर तो लिया, लेकिन द एंड वॉज नॉट इग्नोबल। इग्नोबल मतलब कोई चीज़ जो कि शर्मनाक है। तो जो मुझे करना था वो तो मैंने कर लिया, लेकिन जो एंड यानी जो रिजल्ट मुझे उससे मिला वो बहुत ही शर्मनाक था। Oh, when I have hung above the raven's nest by knots of grass and half-inch fissure in the slippery rock. अब वो बता रहे कि उन्होंने क्या और कैसे किया था, कि जो रेवन जो पक्षी था उसके नेस्ट से उन्होंने घास को बांधा और जो स्लिपरी रॉक थी, but ill-sustained and almost, so it seemed, suspended by the blast that blew amain, shouldering the naked crag. Oh, that time, while on the perilous ridge I hung alone. तो वो पूरी प्रोसेस बता रही कि उन्होंने क्या क्या किया था और कैसे वो उस जगह पे अकेले खड़े थे। पेरिलियस यानी जो बहुत ही डेंजरस है, जो आपकी जान को खतरा दे सकती है, ऐसी रिज पे वो अकेले खड़े थे। आई हंग अलोन, वो वहाँ पे लटके रहे। With what strange utterance did the loud dry wind blow through my ear. और फिर बोले कि वो जो बहुत ही शोर कर, लाइक बहुत तेज जो सूखी हवा थी, वो मेरे कानों में एकदम ब्लो हुई बहुत जोर से। The sky seemed not a sky of earth, and with what motion moved the clouds. और फिर जो है कि जो आसमान है वो आसमान की तरह लग ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये धरती का आसमान है, ऐसा लग रहा था कि कुछ और ही है ये। और जो क्लाउड्स है, जो बादल है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज जो है वो मूव करने लगे। Dust as we are, the immortal spirit grows, like harmony in music, there is a dark. तो जैसे कि इमॉर्टल यानी जो कोई अमर स्पिरिट जो है वो जब पैदा होता है, उगता है, तो अंधेरे में देयर इज अ डार्क इनस्क्रूटेबल वर्कमैनशिप दैट रिकंसाइल्स डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स। तो जब कोई इंसान जो काम कर रहा है वो उससे मिल जाता है डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स और जो इनस्क्रूटेबल वर्कमैनशिप है, यानी ये दोनों जो है जब ये मिल जाते हैं, मेक्स देम क्लिंग टुगेदर, तो ये उस इमॉर्टल स्पिरिट को जिंदा रखते हैं। क्लिंग टुगेदर इन वन सोसाइटी, एक जगह पे वो उसे जिंदा रखते हैं। हाउ स्ट्रेंज दैट ऑल द टेरर्स, पेन्स एंड अर्ली मिजरीज, रिग्रेट्स, वेक्सेशन, लैसिट्यूड्स इंटरफ्यूज्ड विद इन माई माइंड। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सारे वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, जो कि है दर्द, डर, भय, कन्फ्यूजन, दुख, ये सारी चीज़ें जो उनके दिमाग में आ रही हैं, should have ever had borne a part, and what a needful part in making up that calm existence that is mine when I am worthy of myself. कि जब मेरे मन में जो अच्छे ख्याल हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो तभी आएंगी जब मैं अपने आप के लायक हो जाऊंगा। तब तक मेरे सब मन में अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसीलिए ये जो सारी चीज़ें इस वक्त उनके मन में घर कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक बुरा काम किया है। Praise to the end, thanks to the means which nature designed to employ. अब क्या है कि प्रेज टू द एंड, क्योंकि रिजल्ट जो है, जो एंड है, वो उसकी बात कर रहे हैं कि नेचर जो है वो मुझे सही रास्ता दिखा रही है। Whether her fearless visiting or those that came with soft alarm, like hurtles light opening the peaceful clouds, or she would use severe intervention. तो अब जो नेचर है उसने क्या किया है कि उसने अपनी fearless visiting, जो निडर विजिटिंग है, वो उसने इस पोएट को दी है, क्योंकि जो पोएट है वो कुछ गलत काम करना चाह रहा था, वो कुछ गलत करने जा रहा था, और इसीलिए जो नेचर है वो आई, निडर होके वो आई और उसने इंटरवेंशन यानी कोई भी हमारा दोस्त है, कोई भी जिसे हम प्यार करते हैं, वो अगर कुछ गलत कर रहा है तो हम इंटरवीन करेंगे कि बाबा ये चीज़ तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम इसे सुधार लो। तो नेचर भी वैसे ही आई और उसको सही रास्ता दिखाया। Ministry more palpable as best might suit her aim. One summer evening, led by her, I found a little boat tied to a willow tree. अब ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, कि जो बोट चुराने की उन्होंने कोशिश की थी उसके बारे में ही बता रहे हैं कि वो बोट चुराने के लिए गए। A little boat tied to a willow tree. ये जो बोट थी ये विलो ट्री से बंधी हुई थी। Within a rocky cave, its usual home. जो रॉकी केव के अंदर, जो रॉक से बनी हुई केव है, जो कि उसका यूजुअल करता उस बोट का, वो हमेशा वहीं रहती थी। Straight I unloosed her chains and stepping in pushed from the shore. तो मैंने क्या किया कि उसकी जो चेन है, जो जिसने उसको बांध के रखा था, उसको मैंने लूज किया
और फिर मैं उस किनारे से निकल गया। इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ एंड ट्रबल्ड प्लेजर। ये जो एक्ट मेरी थी चोरी की, ये काफ़ी परेशानी से भरा हुआ प्लेजर था कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। नॉर विदाउट द वॉइस ऑफ माउंटेन echoes did my boat move on, leaving behind her still on either side small circles glittering idly in the moon। जो माउंटेन्स में जो इको, जो आवाज़ गूंजती है, उसके साथ जो है मेरी बोट आगे बढ़ती गई और पीछे जो है वहाँ सिर्फ शांति शांति थी। और जो पानी के आसपास जो है चांद दिखाई दे रहा था कि चांद की जो परछाई पड़ रही वो दिख रही थी। Until they melted into one track। और क्योंकि बोट जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी तो पानी जो है सब घुल मिलने लगता है ना, तो ये सारी चीज़ें जैसे पिघलने लगी ऑफ स्पार्कलिंग लाइट। But now, like one who rose proud of his skills to reach a chosen point with an unswerving line। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने बोट चुरा तो ली, लेकिन अब क्या हुआ कि जब उन्हें लगा कि अब मुझे किस तरफ जाना चाहिए, I fixed my view upon the summit of a craggy ridge। तो उसने क्या किया, क्योंकि उसे अब एक पॉइंट ढूंढना है जहाँ उसको एक रिज, जो किनारा होता है, जो कि ऊबड़ खाबड़ सा किनारा है, उसने वहाँ पे अपना व्यू फिक्स किया। द हॉरिजन्स utmost बाउंड्री, उस हॉरिजन का जहाँ से वो बोट चला रहा था उसकी एंड की एकदम बाउंड्री पे उन्होंने वहाँ देखा। फार अबव वॉज नथिंग बट द स्टार्स एंड द ग्रे स्काई। जब उन्होंने बहुत दूर देखने की कोशिश की तो वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ सितारे चमक रहे थे। जो ग्रे आकाश है, जो आसमान है, उसमें वो सितारे चमक रहे हैं। शी वॉज एन एल्फ इन पिनेस। पिनेस यानी जिसकी बात कर रहे हैं वो छोटी सी जो बोट है वो उसकी बात कर रहे हैं। लस्टिली यानी लालच से, आई डिप्ड माई ओर्स इन टू द साइलेंट लेक एंड एज आई रोज अपॉन द स्ट्रोक माई बोट वेंट हीविंग थ्रू द वाटर लाइक अ स्वान। तो उन्होंने वो बोट को चुरा लिया उस साइलेंट लेक में जहाँ पूरी शांति है, वहाँ पे उन्होंने बोट को चुरा लिया और फिर जैसे कि स्वान जो होता है, स्वान जो पानी में जो तैरता है, उसकी तरह मेरी जो बोट है वो भी चलने लगी। When from behind that craggy steep, till then the horizons bound, a huge peak, black and huge as if with voluntary power instincts। अब जो है वो अपनी बोट को उन्होंने स्वान से कंपेयर किया, राइट? तो इसीलिए वो कह रहे हैं उसका भी जो पीक है ब्लैक और ह्यूज बड़ा सा, उसके साथ वो बोट ऐसे चल रही है जैसे कि उसमें खुद की ही कोई वॉलंटरी, खुद की कोई इंस्टिंक्ट है, कोई इच्छा है। Up reared its head, I struck and struck again, and growing still in the stature, the grim shape। और फिर जो है मैं बार बार उसको चला रहा था, स्ट्रक यानी मारा था, बार बार मैं चला रहा था। टावर्ड अप बिटवीन मी एंड द स्टार्स एंड स्टिल फॉर सो इट सीम्ड विथ पर्पस ऑफ इट्स ओन। अब ये जो बोट है ये मेरे और सितारों के बीच में है, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा था जैसे इस बोट का खुद का ही कोई पर्पस है, इसकी खुद की ही कोई इच्छा है। एंड मेजर्ड मोशन लाइक अ लिविंग थिंग स्ट्रोड आफ्टर मी। और जैसे कि इसका खुद का कुछ जीवन है, वैसे ही ये मेरे पीछे चलने लगी। With trembling oars, I turned and through the silent water stole my way back to the covert of the willow tree there in the mooring place। और इसीलिए जो है ये जो पानी पे चुपचाप से मैं चल के stole my way यानी मेरी जगह कैसे कैसे मैंने करके जगह निकाली और वहाँ से वापस जो willow tree है मैं उन पेड़ों की तरफ भागा। I left my bark and through the meadow homeward went in grave and serious mood। इसीलिए जो है मैंने अपना सारा सामान वगैरह वही छोड़ दिया और सीधे सीधे अपने घर की तरफ भागा। बट आफ्टर आई हैड सीन दैट स्पेक्टिकल फॉर मेनी डेज माई ब्रेन वर्कड विद अ डिम एंड अनडिटरमाइंड सेंस ऑफ अननोन मोड्स ऑफ बीइंग ओवर माई थॉट्स। लेकिन ये सब होने के बाद जो है मेरे दिमाग में बहुत दिनों तक, ये होने के बाद मेरे दिमाग में बहुत दिनों तक वही चीज़ें बार बार मेरे मन में वो विचार आते रहे। Over my thoughts there hung a darkness। मेरे विचारों पे एक अंधेरा, एक कालापन छा गया था। Call it solitude और blank desertion। अब चाहे तो तुम इसे solitude कह लो या तुम ये कह लो कि ये एक blank desertion था। No familiar shapes remained, no pleasant images of trees। तो पहले जो मेरे मन में अच्छे विचार आया करते थे, उसकी जगह कोई भी, अब मुझे कोई भी जो फेमिलियर देखे पहचाने जाने पहचाने हुए शेप्स नहीं दिखाई देते थे। कोई प्लेजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज, कोई अच्छी पेड़ों की चित्र मुझे नहीं दिखाई देते थे। ऑफ सी और स्काई, नो कलर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स। और मुझे ना आसमान, ना समुंदर, ना हरे खेत, ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता था। बट ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स दैट डू नॉट लिव लाइक लिविंग मैन। लेकिन ऐसे बड़े बड़े जो फॉर्म हैं जो कि इंसानों की तरह नहीं है, मूव्ड स्लोली थ्रू द माइंड बाय डे एंड वर अ ट्रबल टू माई ड्रीम्स। और वो लोग ऐसे जो कि इंसान नहीं हैं, वो मेरी तरफ चल के आते थे और मेरे सारे सपनों को खराब कर देते थे। तो देखिए, अब जो पोएट है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत काम करने की कोशिश की अपने बचपन में। तो जो नेचर है वो आई और नेचर ने उसे चिल्लाया, समझाया, और नेचर ने अपने तरीके से उनको बताया कि तुम गलत कर रहे हो।
और इवन दो उन्होंने वो वहाँ से भाग निकले, लेकिन नेचर जो है उनके सपनों में आती रही और उन्हें बताती रही कि तुमने कुछ गलती की है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो नेचर है, अगर आप इसके ऊपर भरोसा रखेंगे, उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, तो नेचर आपको कभी भी कुछ गलत नहीं करने देगी। हम आगे बढ़ते हैं। विजडम एंड स्पिरिट्स ऑफ द यूनिवर्स, thou soul that art the eternity of thought। अब वो विजडम एंड स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स की बात कर, कि यूनिवर्स को जो जो चलाते हैं। thou soul that art the eternity of thought, that gives to forms and images a breath and everlasting motion, not in vain, by day or starlight thus from my first dawn। अब वो सोल जो कि इटर्निटी ऑफ थॉट यानी हमेशा चलते रहेगी, जो कि सारे जो फॉर्म्स हैं, जो इमेजेस हैं, उनको एक जीवित रूप देती हैं, जो कि वेस्ट नहीं है। जैसे कि जो चांद सितारे हैं, जो उनकी चमक हमारे तक आती है सुबह रात होने के बाद, जो इनकी चमक हमारे तक आती है, ऐसी बचपन की चीज़ों के बारे में वो बता रहे हैं। वो यही चीज़ें जो हैं इनको इंटरवीन किया करती थी, इन्हें सही गलत के रास्ते दिखाया करती थी। द पैशन दैट बिल्ड अप अवर ह्यूमन सोल, नॉट विद द मीन एंड वल्गर वर्क्स ऑफ मैन। तो वो कह रहे हैं कि वो पैशन, जो मेरे अंदर की जो आग थी जिसने इंसान की इस आत्मा को बनाया हुआ है, जो कि ऐसे वल्गर यानी जो बहुत ही कॉमन वर्क्स ऑफ मैन है, जो लोग आमतौर पे करते हैं, ऐसे काम नहीं, उनसे नहीं, बट विथ हाई ऑब्जेक्ट्स, जो हाई ऑब्जेक्ट्स है उनसे, with enduring things with life and nature, purifying thus the element of feelings and of thought। और ये जो नेचर है, इसीलिए ये जो मेरी फीलिंग्स और थॉट है, इनको प्योरीफाई कर देती थी, अच्छा कर देती थी। and sanctifying by such discipline both pain and fear until we recognize। और sanctify करना यानी पवित्र कर देना। तो जो नेचर है, डर और मेरे दर्द को एक डिसिप्लिन में लाके, जब तक कि मैं उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर लेता कि हाँ नेचर जो है वो मुझे सही चीज़ बता रही है, जैसे कि नेचर आपको रास्ता दिखा रही है, लेकिन जब तक आप उसे अपना नहीं लेंगे तब तक वो आके मुझे बताती रहेगी। A grandeur in the beatings of the heart, मेरा जो दिल है वो धड़कता रहेगा। Nor was this fellowship vouchsafed to me with stinted kindness in November days when vapors rolling down the valley made। अब वो नवंबर के दिनों की बात कर रहे हैं, जब जो वैली में है, वेपर यानी धुआं जो है वो नीचे आ जाया करता था। A lonely scene more lonesome among the woods, बहुत ही एक लोनली सा सीन है, क्योंकि ये जंगलों में हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा अकेला सा ये सीन है। At noon and mid the calm of summer nights, दोपहर को और समर जो गर्मी की रातें हैं उनको, when the margin of trembling lake beneath the gloomy hills homeward I went, जब जो है मैं अपने घर की तरफ जाया करता था, इन हिल्स में, जो ग्लूमी यानी बहुत शांत सी, चुपचाप सी, अकेली, ग्लूमी, दुखी सी जो हिल्स है, मैं वहाँ जाया करता था इन सॉलिट्यूड, अकेले रहने के लिए। सच इंटरकोर्स वॉज माइन, ये मैं क्या करता था। माइन वॉज इट इन द फील्ड बोथ डे एंड नाइट एंड बाय द वाटर्स ऑल द समर लॉन्ग। मैं वहाँ अकेले बैठा करता था, जो खेत हैं, खेतों में सुबह दिन में और रात में, पूरे वक्त में वहीं पानी के पास में, पूरा गर्मी की छुट्टियां मैं वहीं पे गुजार दिया करता था। एंड इन फ्रॉस्टी सीजन, अब ये वो गर्मी की बात कर रहे हैं, राइट। अब अगले स्टैंजा से वो बता रहे हैं ठंडियों की बात करते हुए। एंड इन फ्रॉस्टी सीजन व्हेन द सन वाज सेट एंड विजिबल फॉर मैनी माइल्स, जब सूरज डूब चुका है, द कॉटेज विंडो ब्लेज्ड through twilight gloom, I heeded not their summons, happy time it was indeed for all of us। मैं किसी की भी बात नहीं सुनता था, और वो एक बहुत ही अच्छा टाइम था, हैप्पी, खुश टाइम था हम सभी के लिए। For me it was time for rapture, clear and loud, but मेरे लिए वो rapture का टाइम था। The village clock tolled 6, जैसे ही विलेज की जो हमारे जो गांव की घड़ी थी उसमें 6 बजे। I wheeled about proud and exulting like an untired horse, जैसे कि जो घोड़ा है जो कभी थकता नहीं है, उसकी तरह मैं भी जो है बाहर निकल आया, पूरा मैं गर्व से भरा हुआ और मैं बाहर निकल आया। That cares not for his home, जो घोड़ा है वो अपने घर के बारे में चिंता नहीं करता है, वैसे ही मैं भी नहीं करता था। All shod with steel we hissed along the polished ice in games, तो वहाँ पे जो पूरी बर्फ है वहाँ पे हम खेल खेला करते थे। Confederate imitative of the chase and woodland pleasure, the resounding horn, the pack loud chimming and the haunted hare, वो यहाँ जो ठंडी के मौसम में जो चीज़ें हुआ करती थी, जो हेयर यानी खरगोश वगैरह है, वो यहाँ से वहाँ उनको पकड़ने के लिए जाया करते थे, हंट करना नहीं, उनको मारने के लिए जाया करते थे। So through the darkness and the cold we flew, जहाँ अंधेरा और ठंड इतनी थी वहाँ पे हम फ्लू करते थे। अब सच में वो उड़ नहीं रहे थे, बट यहाँ से वहाँ हम दौड़ लगाया करते थे। And not a voice was idle, कोई भी हमारी आवाज़ खाली नहीं जाती थी। With the din smitten, the precipice rang aloud, the leafless trees and every icy crag tinkled like iron while far distant hills,
वो पूरा जो सर्दी का मौसम है उसे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे जो पेड़ हैं उनसे सारी पत्तियाँ गिर चुकी हैं, जो सारे किनारे हैं वो सब बर्फ़ हो चुके हैं, जैसे कि लोहा होता है उसकी तरह दूर दूर से हिल्स पे, पहाड़ियों पे हमें ये चीज़ें दिखाई करती थी। Into the tumult sent an alien sound, हमें एक एलियन यानी कुछ अजीब, कुछ नई आवाज़ सुनाई दी। ऑफ melancholy not unnoticed, melancholy यानी दुख भरी जो चीज़ें होती हैं, दुख से भरी हुई, उनकी वो बात करें कि इस सर्दी के मौसम में जो melancholy है, हम बच्चे थे बट फिर भी हमें वो नोटिस होती थी। While the stars eastwards were sparkling clear and in the west the orange sky of evening died away, तो ईस्ट में जो सितारे हैं वो चमकते थे और वेस्ट में जो ऑरेंज स्काई है, क्योंकि जब सूरज डूबता है शाम होते होते, जैसे शाम खत्म होती तो सूरज डूबता है, तो वेस्ट में जो ऑरेंज स्काई है वो हमें दिखाई देता था। नॉट सेल्डम फ्रॉम द अपरोर आर रिटायर्ड इनटू अ साइलेंट बे, तो ऐसा नहीं है कि सेल्डम यानी कभी कभी, तो ऐसा नहीं होता था कि मैं कभी कभी ऐसा करता था, मतलब मैं हमेशा ऐसा करता था कि आई रिटायर इनटू अ साइलेंट बे, मैं किसी शांत सी जगह पे चला जाया करता था मोस्टली। Or sportively glanced sideways, leaving the tumultuous throng to cut across the reflex of a star that fled, या तो मैं कोई सितारा जो आगे जा रहा है मैं भी उसके पीछे पीछे उसके साथ भाग लिया करता था। And flying still before me gleamed upon the glassy plain, और फिर जो भी मेरे आगे जो भी ग्लासी प्लेन हुआ करता था मैं उसके ऊपर चला जाया करता था। And often times when we had given our bodies to the wind, और बहुत बार जब जैसे आप हवा में दौड़ लगाते हैं तो उसे वो कंपेयर कर रहे हैं कि मैंने अपने शरीर को हवा को दे दिया है, ऐसा। And all the shadowy banks on either side came sweeping through the darkness, spilling still. Again वो ठंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हर तरफ जो बहुत अंधेरा है। That rapid line of motion, then at once have I reclining back upon my heels. दौड़ने से जो मोशन हो रहा है और जो मेरी हील्स है, जो हमारे एड़ी के पास की जगह होती है, वो स्टॉप शॉट, वो एकदम से रुक जाया करते। तो अब ऐसा है कि मैं दौड़ लगाया करता था और मेरे पैर जो है वो एकदम रुक जाया करते थे, लेकिन फिर भी जो जो क्लिफ्स है ये मुझे अपनी तरफ खींच के बुला लिया करती थी। Even as if the earth had rolled with visible motion her diurnal round, जैसे कि जो धरती है वो घूम चुकी है। Behind me did they stretch in Solomon train, मेरे पीछे ये जैसे कि फैलते जा रहे थे, ये जंगल पहाड़ नदियाँ ये सब फैलती जा रही थी। Feebler and feebler, यानी फीबल यानी कमज़ोर होना, तो कमज़ोर हो रही है और कमज़ोर होके फैलती जा रही है। एंड आई स्टूड एंड वॉच्ड टिल ऑल वाज ट्रैंक्विल एज अ ड्रीमलेस स्लीप, और मैं वहाँ खड़ा होकर ये सब कुछ देखा करता था। मैं कब तक देखा करता था? तब तक जब तक कि ये सब कुछ इतना शांत नहीं हो जाता था। जैसे कि हम जब सोते हैं तो हमें सपने आते हैं, लेकिन जब हम वो वाली नींद लेते हैं जब हमें सपने नहीं आते हैं, तो वो जो नींद है वो कितनी शांत होती है, जहाँ हमें कोई सपने नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, बस नींद होती है। तो उतना ही शांत पूरा माहौल आसपास हो जाया करता था। मैं तब तक वहाँ खड़े रह के इनको देखा करता था। ये प्रेजेंस ऑफ नेचर इन द स्काई एंड ऑन अर्थ, अब वो प्रेजेंस ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं, कहाँ? आसमान में और ज़मीन पे। ये विजन ऑफ द हिल्स, ये हिल्स जो पहाड़ियाँ हैं इनका विजन। एंड सोल्स ऑफ लोनली प्लेसेस कैन आई थिंक अ वल्गर होप वॉज योर्स व्हेन यू एम्प्लॉयड सच मिनिस्ट्री, और वो इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं कि और जो अकेली अकेली जगह है जिनके बारे में मैं सोच सकता हूँ कि तुम मुझे वहाँ बुलाते थे। Such ministry when ye through many a year haunting me thus among my boyish sports, मैं ऐसी जगह जो और अकेले अकेली जगह है मैं वहाँ उनके बारे में सोचा करता था और वहाँ जाया करता था। On caves and trees, जो गुफाएं हैं और पेड़ हैं। Upon the woods and hills, जो जंगल हैं और जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ। Impressed upon all forms, the characters of danger or desire, इन सब से मैं बहुत ही ज़्यादा impressed था, और इनके जो भी कैरेक्टर्स थे, खतरे हैं और जो डिज़ायर, जो मेरी इच्छाएं हैं, and thus did make the surface of the universal earth with triumph and delight, with hope and fear work like a sea, और इसीलिए जो धरती है इसकी सरफेस, इसके ऊपर मैं जीत और खुशी और होप यानी आशा और डर के साथ साथ मैं समुद्र के ऊपर जाया करता था। वर्क लाइक अ सी, जैसे समंदर काम करता है वैसे ही मैं भी मेहनत किया करता था। नॉट यूजलेसली एम्प्लॉयड, यानी मैं काम किया करता था, ऐसे फालतू में काम नहीं किया करता था। Might I pursue this theme through every change of exercise and play to which the year did summon us in his delightful round, और फिर पूरा साल भर जो है मैं यही एक्सरसाइज किया करता था, यही खेल खेला करता था, जब तक कि जो पूरा साल है वो ख़त्म नहीं हो जाया करता था, तब तक मैं यही किया करता था। तो आपको समझ में आया होगा अभी तक जो भी पोएम है मैंने हिंदी में पूरा उसको समझाने की कोशिश की है। एज यूजुअल जो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स वगैरह की सारी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में एडेड है, मेरे नोट्स की लिंक्स भी यहाँ एडेड है।
इस वीडियो में हमने जो तीसरा वीडियो था इसमें हमने 480 लाइन्स तक कवर कर लिया है। सो होपफुली जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लास्ट होगा। आई ट्राई टू कवर द होल पोएम एटलीस्ट बाय द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको अभी तक अच्छा लग रहा है वीडियोस और समझ में आ रही है पोएम सब कुछ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल